नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। दुनिया के सबसे बड़े कुंभ मेले में भी परिवर्तन, एआई की निगरानी में होगा महाकुंभ मेला। 45 दिन चलने वाले इस कुंभ मेले में 45 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद। 2013 में 20 करोड़ से ज्यादा यात्री पहुंचे थे प्रयाग। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने दी प्रतिक्रिया, कहा संसद भवन के नीचे हनुमान मंदिर। शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भारतीय झगड़ा पार्टी जो देश भर में लड़ाई लगाने की मंशा के साथ ड्रामा कर रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से रोक लगेगी। ममता बनर्जी से हेमंत बिस्वा शर्मा की अपील, मैं दीदी से अनुरोध करता हूं मृत इंडिया गठबंधन की ना संभाले कमान। बीजेपी सांसद रामचंद्र जागड़ा के विवादित बोल, कहा किसान आंदोलन में 700 लड़कियां गायब, पंजाब की वजह से हरियाणा में नशा बढ़ा है। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने अपने पुराने और दिग्गज नेता संदीप दीक्षित को उतारा, 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी। संत सियाराम बाबा की चिता में दिखे साक्षात महादेव, ऐसे दर्शन पा मंत्र मुग्ध हुए भक्त, गौर से देखे तस्वीर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस शेखर यादव की बदली गई बेंच, अब सिर्फ देखेंगे सिविल मामले। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन, शाहीन बाग इलाके में हो रही कागजों की जांच। मस्जिद से हुआ अनाउंसमेंट और फिर एनआईए और एटीएस के हाथों से भीड़ छुड़ा ले गई मौलाना को देखती रह गई पुलिस। टेरर फंडिंग के आरोप में मदरसा शिक्षक मुफ्ती खालिद नदवी अंसारी के घर छापे के दौरान हुई घटना, लेकिन इससे पहले कि भाग पाता पुलिस ने खालिद को दोबारा पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। वहीं जो कोई नहीं कर पाया वो चंद मुस्लिम महिलाओं ने कर दिखाया। एनआईए के छूटे पसीने मुंह ताकती रह गई यूपी पुलिस। आपको बता दें यह मामला झांसी के अलीगोल खिड़की के पास सलीम बाग कोतवाली क्षेत्र का है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में पूछे गए सवाल से आईटीआई का कड़वा सच आया सामने। हर साल हजारों करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की रायबरेली इकाई इस वित्त वर्ष में केवल 20 करोड़ रुपए का ही व्यापार कर पाई है। 51 साल पहले सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित हुई इस फैक्ट्री में अब 3% ही स्थायी कर्मचारी। फैक्ट्री को केंद्र सरकार से न पर्याप्त ऑर्डर और न रिवाइवल पैकेज। बांग्लादेश में खाद्य संकट, चावल की कीमत 45 रुपए से बढ़कर 145, आयात के लिए भारत पर निर्भरता बढ़ी। मुख्यमंत्री योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर को नई ऊंचाई, मां विंध्यवासिनी धाम में चांदी का दरवाजा बना श्रद्धा का प्रतीक। धाम के निकास द्वार को 76 किलो चांदी से निर्मित भव्य दरवाजे से सजाया गया। यह दरवाजा बिहार के औरंगाबाद निवासी और होटल व्यवसायी रविंद्र कुमार सिंह द्वारा अर्पित किया गया। टॉयलेट सीट टैक्स, समोसा कांड के झमेले से निकली सुक्खू सरकार, अब कुकर हीटर में उलझी। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में हीटर और कुकर का टिकट काटने पर हर जगह बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट से गोवा कांग्रेस को बड़ा झटका, 8 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार। वहीं कैश फॉर जॉब घोटाले पर घिरे गोवा के सीएम, पत्नी का भी नाम शामिल। गाजा में फिर टूटा इजराइल का कहर, भीषण हवाई हमलों में मारे गए 25 लोग, कई घायल। गुकेश बने दुनिया के सबसे युवा चेस चैंपियन, चीन के डिंग लिरेन को 14वें राउंड में हराकर रचा इतिहास। 2024 में गूगल पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली सेलेब्स बनी हिना खान। एक्ट्रेस बोली, मैं खुश नहीं हूँ। जोमेटो को मिला जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस, 803.40 करोड़ रुपए की डिमांड। दिलीप कुमार का बंगला खरीदने वाले ग्रुप की लगी लॉटरी, 15 महीनों में ही हो गई 500 करोड़ की बिक्री। राज्यसभा में विपक्ष पर फायर हो गई जगदीप धनखड़, बोले किसान का बेटा हूँ, मर जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं। मर्दानी बनकर लौट रही रानी मुखर्जी, तीसरी किस्त का हुआ ऐलान, 2026 में होगी रिलीज। आमिर खान ने शुरू की कुली की शूटिंग, वहीं रश्मिका मंदाना सिकंदर के सेट पर हुई बीमार। हाउसफुल 5 की शूटिंग के दौरान हादसे का शिकार हुए अक्षय कुमार, आंख में लगी चोट।
तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।